नमस्कार, आप देख रहे हैं हालचाल। आज हम जानेंगे भारतीय जनता पार्टी की हार का मुख्य कारण क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। योगेंद्र यादव जी का एक लेख है जिसके जरिए हम जानेंगे भारतीय जनता पार्टी कैसे 272 से नीचे आ सकती है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी दल हैं उनको मिलाकर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार हारने जा रही है, मतलब 272 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं योगेंद्र यादव के उस लेख से, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पिछड़ गई है। चुनाव के दौरान नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस स्तर पर उतरकर इस चुनाव में अंट संट बातें की वे उनके अपने रिकॉर्ड के लिहाज से भी असाधारण था। पहले दौर के बाद से ही प्रधानमंत्री ने खुलकर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की जहरीली भाषा शुरू कर दी। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप जैसी बेतुके आरोप से शुरू कर प्रधानमंत्री ने नित नए काल्पनिक और मर्यादाविहीन आरोपों की झड़ी लगा दी। मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल लेंगे और टोटी उठा लेंगे जैसे हास्यास्पद आरोप लगाए। राम मंदिर पर ताला लगाने जैसी मनगढ़ंत बातें की गई और चुनाव आयोग चुपचाप इसे देखता रहा। भारत के चुनावी इतिहास में कभी भी शीर्ष नेताओं द्वारा इतना घटिया और इतना अनर्गल प्रचार नहीं देखा गया। अब सवाल यह है कि क्या इस असाधारण चुनाव में जनता की एक साधारण प्रतिक्रिया सामने आएगी। शुरू में ऐसा नहीं लगा। इस चुनाव को एक ठंडा चुनाव बताया गया है जिसमें वोटर अपना मन नहीं खोल रहा था, लेकिन जैसे जैसे यह चुनाव आगे बढ़ा तो समझ आने लगा कि इस चुप्पी के पीछे जनता का असंतोष है। पिछले 10 साल से ही जनता को झूठ और नफरत की राजनीति में उलझाए रखा गया है। अब उससे जनता ऊब रही है। केवल मोदी मोदी सुनने के बजाय जनता अब मुद्दे सुनना चाह रही है। माँ से मटन या मंगलसूत्र के बजाय माँ से महंगाई और एमएसपी के सवाल पूछना चाह रही है। अब केवल एक दौर और बाकी है और पूरे देश को परिणामों का इंतजार है, लेकिन इतना तय है कि यह चुनाव पलट गया है। 400 पार की हवा निकल चुकी है। प्रधानमंत्री और भाजपा नेता भी अब इन हवाई दावों से कतराने लगे हैं। चुनाव से पहले जिन सर्वों और विशेषज्ञों ने भाजपा द्वारा 2019 के आंकड़ों से पार जाने की बात कही थी, अब वे पीछे निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जैसे जैसे जमीनी रिपोर्ट सामने आ रही है, यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा को दक्षिण और पूर्व तटीय पट्टी राज्यों में जितने फायदे की उम्मीद थी उससे बहुत कम बढ़ोतरी मिल रही है। उधर पिछले चुनाव में जिन जिन राज्यों में भाजपा ने लगभग झाड़ू लगा दिया था, वहां सब जगह भाजपा को घाटा हो रहा है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार में भाजपा को घाटा होने का अनुमान शुरू से ही था, लेकिन अब यह साफ हो रहा है कि उसे राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब भाजपा के प्रवक्ताओं और दरबारियों ने यह मानना शुरू कर दिया है अपने दम पर भाजपा 272 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। 2 महीने पहले तक अकेले भाजपा के लिए 400 पार के दावे करने वाले अब भाजपा और उनके सहयोगियों को जोड़कर किसी तरह एनडीए के 272 पार होने के दावों पर उतर आए हैं। इस दावे की सच्चाई 4 जून को ही पता लगेगी, लेकिन इस असाधारण चुनाव की परिणति के समय कई असाधारण संभावनाएं खुलने लगी हैं। अगर गुजरात से बिहार तक की पट्टी में भाजपा के खिलाफ एक अंडर करंट रहा तो इस संभावना को भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा और उनके सहयोगी मिलकर भी इंडिया गठबंधन से पीछे रह सकते हैं। फिलहाल तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि वोटों की गिनती स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होगी और इस असाधारण चुनाव में एक और दुखद असाधारण पहलू नहीं जुड़ेगा। तो ये कहना है योगेंद्र यादव का। दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।